ટ્વિટરને કેન્દ્ર સરકારે ફટકારી છે વધુ એક નોટિસ। કેન્દ્ર સરકારના આઈટી નિયમોના પાલન માટે ત્રીજી નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। આ પહેલા 26 અને 28 મે પણ કેન્દ્ર સરકારે નોટિસ આપી હતી। ભારત સરકારના નવા આઈટી નિયમોના પાલન માટે દરેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો, જે બાદ મોટાભાગની તમામ કંપનીઓએ નિયમોનું પાલન કરવાની બાંહેધરી પૂરી પાડી। જો કે આ મામલે હજુ સુધી ટ્વિટરે કોઈ પણ અધિકારીની નિમણૂક કરી નથી, જેના કારણે ભારત સરકારે ત્રીજી નોટિસ આપી છે। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ट्विटर ने आ अंगे झड़पथी कार्यवाही पूर्ण करवा अपील पण करी छे। भारत सरकारनी पॉलिसीओना पालन न करवानी ट्विटरनी दानत देखाई रही होवाथो मंत्रालये आरोप पण लगाव्यो। जो आ अंगे ट्विटर झड़पथी पगला नहीं भरे तो कड़क कार्यवाही करता सरकार अचकाशे नहीं, तेवी पण सरकार द्वारा चीमकी आपवामां आवी। आजे सवारथी ज उपराष्ट्रपति अने आरएसएसना नेताओना वेरीफाइड अकाउंटने अचानक अनवेरीफाइड करी देवाता होबाळो थयो छे। तेनी वच्चे हवे केंद्र सरकारे ट्विटरने વધુ એક નોટિસ ફટકારી છે। ત્રીજી નોટિસ આપવામાં આવી છે। हमारी साथ संवाददाता दिल्ली से जोड़ा है सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, जाना जाएगा जिस तरीके से ट्विटर को तीसरी नोटिस दी गई है, क्या है अधिक जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, ये आखिरी नोटिस है ट्विटर को दिया गया है और इसलिए दिया गया है क्योंकि फरवरी में जो एक तरफ से आईटी रूल्स आए थे उसकी जो मियाद थी वो खत्म हो गई थी। 3 महीने के अंदर ट्विटर को इम्प्लीमेंट करने थे वो रूल्स। उस रूल्स के मुताबिक ट्विटर को एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, यानी अगर हेट स्पीच हो रही है ट्विटर पे तो कोई उस ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को बता सकता है। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स थे। ट्रेसेबिलिटी रूल था कि पहला मैसेज किसने ट्विटर पे बनाया, उसको कौन कैसे फॉरवर्ड किया है, उस सब डिटेल्स को लेके। पर ट्विटर ने ये सब नहीं इम्प्लीमेंट करा। ट्विटर एक तरफ से अपनी हटी पे लगा रहा और कहीं ना कहीं अब ये तनातनी शुरू हो चुकी है और एक फुल ब्लोन बैटल बन चुकी है भारत सरकार और ट्विटर के बीच में। और कहीं ना कहीं ट्विटर भी वाटर टेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा आज सुबह काफी लोग जो आरएसएस के जो वरिष्ठ लोग थे और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उनका पर्सनल अकाउंट जो था वेरीफाइड था, उनको वेरिफिकेशन हटा दिया गया। और ट्विटर से बियॉन्ड ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो ट्विटर ने कहा कि इसलिए करा क्योंकि अकाउंट इनएक्टिव था और 6 महीने से ज्यादा अगर अकाउंट इनएक्टिव होता है तो वो उसके अंदर से वेरीफाइड हटा देते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं पुराने जो 1 साल से ज्यादा इनएक्टिव हैं, 2 साल से ज्यादा इनएक्टिव हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो कहीं ना कहीं ये तनातनी फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल वॉर भारत सरकार और ट्विटर के बीच में। और ऐसा ही नहीं है ये भारत में हो रहा है, ग्लोबली ये ट्रेंड एक तरफ से हो रहा है। हमने देखा कि कैसे ट्विटर ने यूएस प्रेसिडेंट को डी प्लेटफॉर्म किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल हुए कि क्यों और कैसे ये बड़ी जो आईटी कंपनी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स पे ऐसे सवाल उठा सकती हैं। बल्कि 2 दिन पहले ही हमने देखा नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के अकाउंट ट्विटर ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ट्विटर ने कहा वायलेटिव है और इसको लेकर अब नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया है और ऐसे ही रशिया में हो रहा है। कहीं ना कहीं तनातनी जारी है। तो लग रहा है अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकारों की तरफ या तो झुकना पड़ेगा और अगर नहीं झुकती है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल से सिद्धांत, अगर जो ट्विटर ने ध्यान नहीं दिया समय रहते तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और ये कानून के अंदर लिखा है कि ये क्रिमिनल एक्ट के तहत कुछ भी करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है। इसके अंदर एक तरफ से वेरिएशन है, र्यूमर्स की माने तो बैन की बात भी चल रही है, पर ऐसा अभी तक आधिकारिक रूप से कोई क्लैरिटी नहीं है कि बैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी के टाइम पर इमेजिन कर सकते हैं, पर क्योंकि ट्विटर अपनी हदी से बाहर नहीं आ रहा है तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कोई भी एक्शन लिया जा सकता है जो ट्विटर के लिए काफी इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के लिए भारतीय मार्केट एक बड़ी मार्केट है और अगर यहाँ पे वो रूल नहीं मानता तो कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट से वो हाथ धो सकता है। बिल्कुल से धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आ ત્રીજી નોટિસનો જવાબ નહીં આપે તો પગલા ભરવામાં આવશે। ભારત સરકાર દ્વારા ત્રીજી નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। કેન્દ્રે આ પહેલા પણ 26 અને 28 મે આપી હતી નોટિસ। કેટલાક અકાઉન્ટ અનવેરીફાઈ કરવામાં આવ્યા છે। ટ્વિટરે હજુ સુધી પોલિસી પાળવા તૈયારી નથી બતાવી।